नमस्कार। प्रस्तुत है आज की भारतीय अर्थव्यवस्था की झलक, बाजार की रफ्तार और प्रमुख नीतिगत निर्णय। सबसे पहले ही है खबर जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। भारतीय शेयर बाजार ने आज इतिहास रचा। सेंसेक्स और निफ्टी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे। सप्ताह के अंत में भारतीय बाजार ने जबरदस्त उछाल दिखाया है। सेंसेक्स 85,000 और निफ्टी 26,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। विदेशी संस्थागत निवेश FIIs की भारी खरीदारी ने बाजार में उत्साह का माहौल बना दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कटौती करके कर्ज सस्ता करने का फैसला लिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब नई दर 5.25% हो गई है, जिससे आम जनता के लिए होम और कार लोन सस्ते होंगे। भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 17 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया। चालू वित्त वर्ष में 17 दिसंबर तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल संग्रह 17.05 लाख करोड़ रहा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति और कर अनुपालन में सुधार दर्शाता है। एप्पल ने भारत से आईफोन का निर्यात दोगुना किया, वैश्विक आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभाई। टेक दिग्गज एप्पल ने भारत में अपने विनिर्माण को तेज करते हुए निर्यात के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कंपनी अब अपनी कुल वैश्विक आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा भारत में बने आईफोन से पूरा कर रही है। HCL टेक ने इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने हेतु HPE के टेलीकॉम व्यवसाय का अधिग्रहण किया। भारतीय IT कंपनी HCL टेक ने हेवलेट पैग इंटरप्राइजेज HPE के टेलीकॉम समाधान व्यवसाय को खरीदने का समझौता किया। यह कदम HCL की AI आधारित नेटवर्क क्षमताओं और इंजीनियरिंग सेवाओं को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा। सेबी ने डीमैट खातों के लिए नामांकन की समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया। पूंजी बाजार नियामक सेबी SEBI ने निवेशकों को राहत देते हुए डीमैट खातों में नॉमिनेशन अपडेट करने की अंतिम तिथि टाल दी। करीब 4 करोड़ खाताधारकों की अनुपालन चुनौतियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर नया कीर्तिमान बनाया है। टाटा मोटर्स ने दिसंबर 2025 तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV बाजार में 75% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी के नए मॉडलों की बढ़ती मांग और बेहतर चार्जिंग बुनियादी ढांचे ने इस सफलता में योगदान दिया है। दिसंबर महीने में भारत का कुल GST संग्रह 2 लाख करोड़ रुपए पार। वर्ष के अंत में मजबूत खपत और औद्योगिक गतिविधि के कारण दिसंबर का GST संग्रह 2.1 लाख करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है। यह घरेलू मांग में निरंतर वृद्धि और प्रभावी कर प्रशासन का प्रमाण है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने की घोषणा कर दी है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर में अपनी महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। यह भारत के शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में बहुत बड़ा कदम है।